निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि अभी तक हमने जाना परमेश्वर के पवित्र वचन से कि सृष्टि का वर्णन किस प्रकार से हुआ है और इसके बारे में बाइबल के पवित्र शास्त्र के अंदर पुराने नियम में हम उत्पत्ति की किताब को ले रहे हैं। और मेरे प्रियो, अध्याय 1 का पहला वचन से 5वें वचन तक पहले दिन के बारे में बताया गया है, जो कि अभी तक हमने और आपने पिछले वीडियो में देखा है। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं, जो कि वचन 6 से है कि दूसरा दिन किस प्रकार से हुआ, और उसी के प्रकार को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि तीसरा दिन चौथा दिन किस प्रकार से हुआ। तो वचन 6 जो कि इस प्रकार से है। वचन 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और यह अंतर किस प्रकार का है, आइए वचन 7 में हम बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आगे बढ़ते हुए हम वचन 7 को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और वचन 8 में लिखा है, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो इस प्रकार से हम इन वचनों पर देखते हैं कि दूसरे दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के जल को अलग अलग किया। मेरे प्रियो, आइए अब हम तीसरे दिन की तरफ बढ़ेंगे कि सृष्टि की रचना में परमेश्वर ने तीसरे दिन को किस प्रकार उसको बनाया है। वचन 9, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें रहने की जगह दी है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, इसमें जल का भाग 70% है और जो स्थल का भाग है वो 30% है। तो ये हम देखते हैं कि इसे परमेश्वर ने अलग अलग किया है। जिसे हम भूमि कहते हैं, वो वचन 9 में इस बात का वर्णन हमें मिलता है। इसी प्रकार जैसे कि वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, वचन 10 में परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी रचना को कितने अद्भुत तरीके से किया मेरे प्रियो, जिसे हम आज भी देखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं वचन 11 की ओर। वचन 11 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। सबसे पहले मेरे प्रियो, हम वचन 11 में देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब कि हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। तो परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर महत्व दिया गया है, जो हमें अपने जीवन में भी देना है। आगे ऐसा लिखा है कि पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ पृथ्वी पर फलदायी वृक्ष हैं, जिनके फल हम खाते हैं। छोटे छोटे पेड़ हैं, जिनके बीज उन्हीं के जाति के अनुसार हैं। जाति का मतलब जैसे कि जब उन बीजों का हम दोबारा से उगाते हैं, बोते हैं, तो वही पेड़ दोबारा से हमें मिलते हैं।
हाँ जी, यह आपने सही कहा कि इस प्रकार से हम जब अपने चारों ओर देखते हैं कि बीज वाली चीज़, अनाज या कोई भी चीज़ जो परमेश्वर ने इस प्रकृति को दिया है और प्रकृति ने जो है हमको दिया है, वो किस प्रकार से हुआ। आइए मेरे प्रियो, हम वचन 12 की ओर जाएंगे, जो कि इस प्रकार से है। वचन 12, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मेरे प्रियो, जैसे हम देखते हैं, अगर हम बात करें जैसे कि गेहूं की खेती, तो गेहूं का एक बीज किस तरीके से पूरी खेती को कवर करता है, और बहुत सारे बीज जब हम देते हैं वो कितने फलवंत और अनाजों को उगाते हैं। अगर हम चावल की बात करें, जैसे धान का बीज बोया जाता है मेरे प्रियो, वैसे ही अगर हम तेल की बात करें तो सूर्यमुखी का भी बीज बोया जाता है। ये सारे बीजों का जो भी है उत्पत्ति, वो परमेश्वर ने किया। हम देखते हैं और भी जो फलदायी चीज़ हैं या जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें, वो परमेश्वर ने हमें दी हैं। और वचन 13 में इस प्रकार से लिखा है, तथा सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार तीसरे दिन हुआ। हाँ मेरे प्रियो, तीसरे दिन में परमेश्वर ने हम सब के लिए जो है अनाजों को बनाया बीजों के जरिए, और उस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। परमेश्वर ने देखा है कि मैं मनुष्य को बनाना है तो उसे भूखा भी नहीं रखना है, इसलिए तीसरे दिन में हमें ये सब मिलता है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हम वचन 14 की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। जैसे कि हम देखते हैं, आकाश में 2 ज्योतियाँ हैं जिन्हें हम सूर्य और चंद्रमा के नाम से जानते हैं। जैसे कि वचन 15 में लिखा है, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। जैसे कि आप देखते हैं कि सूर्य हमारे दिन में हमें प्रकाश देता है और चंद्रमा हमें रात को प्रकाश देता है, जैसे कि वचन में लिखा है। और परमेश्वर ने इन ज्योतियों को पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए ही बनाया है। मेरे प्रियो, वचन 16, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। मेरे प्रियो, जैसे हम यूनिवर्स को देखते हैं ना, हम लोग कैसे देखते हैं, टेलीस्कोप से भी देखते हैं, और हम दिन में देखते हैं कि इतना बड़ा जो तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं, उसे परमेश्वर ने बनाया। और रात में कई बार हम टिमटिमाते हुए जब तारों को देखते हैं तो मेरे प्रियो, उससे भी परमेश्वर ने बनाया। और हम एक जब बड़े तारे को देखते हैं जिसे चंद्रमा भी कहते हैं, और चंद्रमा का हम प्रकाश देखते हैं जो सूर्य से उसको मिलता है, ये सब परमेश्वर की अद्भुत रचना है। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम वचन 17 की ओर जाएंगे, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? आकाश का अंतर का मतलब ये है कि एक दिन को प्रकाश दे और एक रात को दे, ताकि मनुष्य जाति पर कोई भी दिक्कत ना आए। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, हम वचन 18 की ओर आगे को बढ़ेंगे, जैसा कि वचन 18 में लिखा है, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जैसा कि मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उजियाला होता है, अंधेरा होता है। हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, हम अब जान रहे हैं बाइबल से, वचनों से, कि इसको परमेश्वर ने सोच समझ के हमारे लिए इस व्यवस्था को बनाया है कि हमें अंधियारे से कोई परेशानी ना हो और हम उजियाले में हर एक कार्य को अच्छे से करने पाएँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अंधियारे और उजियाले को अलग अलग किया। जैसा कि वचन 19 में लिखा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने चौथे दिन में हमारे लिए उजियाले और अंधियारे को अलग अलग किया।
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और सबसे बढ़कर पवित्र शास्त्र यानी कि पवित्र बाइबल के हर एक वचन का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें अपने वचनों से बता रहा है कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। मेरे प्रियो, इस वीडियो में और बने रहें। आप सबका धन्यवाद, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर की बरकत और आशीष आप सबके ऊपर हमेशा होती रहे और आने वाली वीडियो को जरूर आप देखते रहिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।